Hi everyone, welcome to Day Scribe and thank you for being with me today. आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आप सब लोगों को देने वाली हूँ अपने नए घर के किचन का टूर। और आपको तो मालूम ही है, लास्ट व्लॉग में मैंने आप सब लोगों को दिखाया था, अपने पुराने घर को उसका टूर दिया था। और आपको भी मालूम है वो किचन मेरा थोड़ा छोटा था। नो डाउट वो छोटा किचन ज़रूर था, लेकिन मैं उसके लिए आज भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। और ये मेरा जो किचन है वो उससे थोड़ा-सा बड़ा है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। और इस किचन में अब मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन सफाई तो चलती रहेगी क्योंकि अभी हमने रिसेंटली शिफ्ट किया है, तो अभी भी मेरा सामान पूरी तरीके से एडजस्टेड नहीं है। और ये मैं अपने डिशवॉशर क्यूब्स को डाल रही हूँ डब्बे के अंदर क्योंकि इसके अंदर ये ज़्यादा सेफ रहते हैं। और मैं कर रही हूँ अपनी किचन को साफ़। मेरा मानना एक्चुअली यही है कि हमारा जो माहौल होता है आस-पास का, वो हमारे दिमाग पर बहुत असर करता है। कभी भी आप अगर ये नोटिस करेंगे, अगर आप किचन में घुसे और वो किचन गंदी है, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को ना कन्फ्यूज़ फ़ील करेंगे। और जब वही किचन आप बिल्कुल साफ़ कर देंगे, तो यू विल रियली फ़ील हैप्पी। हमें एक अंदर से खुशी मिलती है, हमारे को एक पॉजिटिव एनर्जी फ़ील होती है और ये चीज़ पूरे घर के लिए होती है, नॉट जस्ट किचन, रादर पूरे घर के लिए ही ये सब बातें फिट बैठती हैं। इसलिए अगर आपकी सराउंडिंग्स में थोड़ा भी गंद फैला हुआ है, तो थोड़ा-सा टाइम निकाल लीजिए, उसको क्लियर कर लीजिए क्योंकि इससे फ़ायदा हमारा ही होगा। हम खुद पॉज़िटिव रहेंगे, तो हमारे फैमिली मेंबर्स को भी हम पॉज़िटिविटी ही देंगे और साथ में खुद को भी हल्का और प्रोडक्टिव फ़ील करेंगे, तो फ़ायदा अल्टीमेटली हमारा ही है। तो मेरे को अपनी स्लैब्स को अच्छे से साफ़ करना है और कभी भी जब मैं स्लैब्स को साफ़ करती हूँ, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सभी सामान को हटा के और उनके नीचे से भी सफाई करूँ। और साथ ही साथ जो हमारा काउंटर टॉप होता है, उसका जो बैक वॉल होता है, वो भी आप हमेशा कोशिश कीजिए, इट विल टेक ओनली 1 मिनट और 2 मिनट्स, आप उसको क्लियर कीजिए क्योंकि वहाँ पे भी उतनी ही चिकनाई होती है। जैसे कि ह हम जानते ही हैं कि जो हमारी एशियन कुकिंग होती है, जब हम इंडिया में कुक करते हैं तो हम तेल का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और इन सब चीज़ों से चिकनाई पीछे भी लग ही जाती है। और ये मेरा काउंटर टॉप पे मैंने अपनी एलेक्सा को इसलिए फ़िट किया है क्योंकि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, मेरे भजन हमेशा साथ ही चलते रहते हैं। कुछ भी अच्छा म्यूज़िक मैं सुनना हमेशा एन्जॉय करती हूँ क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप खाना बना रहे हैं और आपका मूड अच्छा है और आपकी किचन में कुछ भी ऐसा आपका रिलीजियस चल रहा है, तो आप अच्छे मूड के साथ खाना बनाते हैं और वो हर इंसान के लिए जो उसे कंज़्यूम करता है, उससे वो हेल्दी फ़ील करता है और हेल्दी रहता भी है। ये रात को मैंने डिशवॉशर में बर्तन लगाए थे और अब आपके सामने इनको निकाल रही हूँ। डिशवॉशर का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन आज भी मैं अपना तवा, अपनी कढ़ाई मैक्सिमम प्रेफ़र करती हूँ कि मैं अपने हाथों से ही साफ़ करूँ। और ये आज हमारे घर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है क्योंकि मैं जिस दिन से शिफ्ट हुई हूँ, उस दिन से हम लोगों का जो कैमरा बेल रिंग है, वो हम लोग फिट नहीं कर पाए और बाहर कौन आता है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो मेरे हस्बैंड उस काम को कर रहे हैं और अंदर आके मुझे डिशवॉशर लोड करना है क्योंकि हम लोग पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही डिशवॉशर लगाते हैं और वो लगाते हैं रात को। और ये है मेरा तवा, इस तवे को मैं अपने हाथ से ही प्रेफ़र करती हूँ कि मैं इसको साफ़ करूँ क्योंकि मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होती। कुकर, तवा, कढ़ाई, ये सब चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ मैं हाथ से ही साफ़ करके इनको निकाल दूँ। और बाकी के बर्तन अच्छे साफ़ हो जाते हैं। अगर आप डिशवॉशर ले ले रहे हैं और लेना चाहते हैं, तो इसमें अगर आप काँच के बर्तन धो रहे हैं या नॉर्मल कोई भी बर्तन धो रहे हैं जिसके अंदर बहुत गंदगी नहीं लगी हुई है, वो बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गंदगी लगी हुई होती है, तो इन दैट केस हम लोगों को उसको हाथ से साफ़ कर लेना चाहिए, तभी वो हमेशा चमकते हुए रहेंगे, नहीं तो वो काले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब मैं डिशवॉशर में बर्तन लोड करती हूँ तो मेरे बच्चे हँसते हैं। वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि मम्मा आप डिशवॉशर में बर्तन ऐसे लगाते हो कि वो ऑलरेडी धुले हुए ही हैं, तो इनको आपको धोने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बट स्टिल जो अपनी सैटिस्फैक्शन हो, इंसान को वही काम करना चाहिए। अब मेरा ये जो गैस का टॉप ग्रिल है, इसको मुझे साफ़ करना है। ये थोड़ा-सा नॉर्मल गैस टॉप ग्रिल से डिफ़रेंट है क्योंकि इसके अंदर जितने फ्लैट बेस के बर्तन होते हैं वो तो आराम से टिक जाते हैं, लेकिन जो
थोड़े से राउंड होते हैं वो यहाँ पे नहीं टिक पाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मेरे को जल्दी ही फाइंड आउट करना होगा क्योंकि मेरे बहुत सारे बर्तन ऐसे भी हैं जो नीचे से राउंड हैं और वो इसके ऊपर नहीं चल रहे। और जब कबीर लंदन गया था तो मैंने उसको अपने फ्लैट बेस का तवा दे दिया था, लेकिन उसके वहाँ पे जो गैस है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब इस बार मैंने उसे कहा है कि कबीर जब भी वापस आओ तो प्लीज़ मुझसे अपना तवा एक्सचेंज कर लेना, क्योंकि वो मेरे यहाँ चलेगा और मेरा वाला तुम्हारे यहाँ चलेगा। तो वो जब आएगा तो वो तवा लेके आएगा और तब मेरे को इसका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन बाकी बर्तनों का स्टिल आई हैव टू फाइंड आउट कि मुझे क्या करना है। किचन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कन्वीनियंस का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लोग कन्वीनियंट ज़्यादा फ़ील करते हैं, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। लेकिन मेरा मानना एक और ये भी है कि एक इंसान, एक फ़ीमेल जब खाना बनाती है, तो उसके अफ़ेक्शन में, उसके प्यार में कोई फ़र्क नहीं होता। इसलिए आप जब भी खाना बनाएँ, पॉज़िटिव थॉट्स के साथ और बहुत ही प्यार के साथ बनाएँ। और जितना भी हो सके, जितना भी आप कर सकें, उतना अपनी किचन को और अपने घर को क्लीन रखें। और ये आप देख रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे कि मैं जिस दिन से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, इस रग को मैं रोज़ झाड़ रही हूँ और इसके अंदर से इतनी ही मिट्टी बाहर निकल रही है। इस रग को मैं इसलिए धो नहीं पा रही हूँ क्योंकि बाहर का मौसम जिस दिन से हम शिफ्ट हुए हैं, बिल्कुल बारिश वाला है और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो कपड़े तो सूख नहीं रहे, अब इस रग को भी अगर मैं धो दूँगी तो वो भी नहीं सूखेगा। तो जब जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ही ज़्यादा मैं इसके अंदर से मिट्टी निकाल रही हूँ और जैसे ही मौसम ठीक होगा, मैं इसको वॉश कर दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे इतनी मिट्टी है और हम लोग ये सोचते हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं उनके पास तो मिट्टी होती नहीं है, उनके घर इतने नीट एंड क्लीन होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सफाई कर रहे हैं तो वो मिट्टी भी रोज़ ही निकलेगी आपके यहाँ से। और इस घर में एक कन्वीनियंस मुझे ये भी है कि इस घर में किचन में भी टाइल्स हैं, तो मैं ईज़िली यहाँ पे झाड़ू, पोंछा ये सब चीज़ें कर पाती हूँ। क्योंकि अगर फ्लोरिंग होती है तो आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है। तो य ल और टाइल्स में आपको कोई डिफ़िकल्टी इस तरीके की फ़ेस करने को नहीं मिलती है। तो ये ईज़िली साफ़ भी हो जाती हैं और साफ़ होने के बाद ये काफ़ी अच्छी भी लगती हैं। हम फीमेल्स हमेशा एक ड्रीम किचन के बारे में सोचते हैं और मैं मतलब ये नहीं कहूँगी सिर्फ फीमेल्स, हर इंसान सोचता है कि किचन घर में बहुत प्यारी सी हो। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे सोचते हैं कि आप लोगों की किचन कैसी हो? हम जिस दिन से इस घर में शिफ्ट हुए हैं, हम सिर्फ सामान ही समेट रहे हैं और उस घर में जब सामान ऑलरेडी लगा हुआ था, तो मुझे कभी ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि घर में इतना सारा सामान है। लेकिन वही है कि जब आप कहीं शिफ्ट करते हैं और आप पैकिंग करना शुरू करते हैं, देन हम लोगों को ये पता चलता है कि हमारे घर में कितना सारा सामान है। और ये रनर्स मैं लेके आई थी एलडी से, ये एलडी से मुझे काफ़ी सस्ते पड़ गए थे। 10-10 पाउंड्स का एक रनर मुझे पड़ा था, तो मैं ये वहाँ से ले आई थी और ये हमें ठंड से भी बचाता है और ये है मेरे किचन का एक छोटा-सा लुक। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली किचन कैसी लगी। और ये छोटा-सा डाइनिंग टेबल इसमें है कि नॉर्मली जब मैं मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड नीचे आके फटाफट से यहीं स नाश्ता कर लेते हैं और राघव भी यहीं से ब्रेकफ़ास्ट करके स्कूल चला जाता है। तो ये बहुत कन्वीनिएंट है, ये है मेरे पीछे के गार्डन का एक छोटा-सा लुक। और आज बारिश का मौसम है, जो जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही है, हम जिस दिन से शिफ्ट हुए हैं उस दिन से बारिश नहीं रुक रही और हम कुछ काम ज़्यादा कर भी नहीं पा रहे। तो और आज मुझे ब्राउनीज़ बेक करनी है। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हर चीज़ स्क्रैच से करें। कई बार ऐसा होता है कि आप रेडी मिक्स चीज़ें भी लाते हैं, जैसे कि मैं ब्राउनी का मिक्सचर आज कॉस्को से लेके आई हूँ और उन ब्राउनीज़ को मुझे बनाना है क्योंकि राघव बहुत दिनों से ये ब्राउनी खाने के लिए बोल रहा था। अगर मैं ये नहीं लाती तो मैं इसे स्क्रैच से बनाती, लेकिन अब ये मैं ले आई हूँ और फर्स्ट टाइम मैं ये लाई हूँ, मैं देखती हूँ ये कैसे बनती हैं और अगर अच्छी बनेंगी तो मैं आप लोगों को इसका भी फीडबैक ज़रूर दूँगी। एंड आई होप ये अच्छी ही बनेंगी क्योंकि उम्मीद तो मेरी कुछ ऐसी ही है। वैसे जनरली मैं बेकिंग जो है वो स्क्रैच से ही करती हूँ, लेकिन राघव के कहने पे मैंने ये इस बार खरीद तो लिया है और फर्स्ट टाइम मैं ये रेडी मिक्स से बना भी रही हूँ। अगर आप लोगों ने भी कभी बनाया हो ये रेडी मिक्स चीज़ें लेके तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इसके अंदर मैं अंडा नहीं खाती हूँ,
तो मैंने अंडे की जगह यहाँ पे दही इस्तेमाल किया है। 1 अंडे को अगर आपको डालने के लिए कहा जाता है और आप वेजिटेरियन हैं, आप अंडा नहीं खाते हैं, तो अगर आप 4 टेबलस्पून उसमें दही मिक्स कर देते हैं, तो वो होता है 1 अंडे के बराबर। अगर आप लोग बेकिंग करते हैं और वेजिटेरियन हैं और आपको अंडे का कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे होते हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको सभी बेकिंग जितनी भी हम स्वीट डिशेज़ बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग अंडे का यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह मैं क्या यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको प्रोपोर्शन के साथ बता दूँगी, जिससे आपके लिए एक ईज़ी हो जाएगा किसी भी डिश को प्रिपेयर करना। इसमें इसको बेक करने के लिए वेजिटेबल ऑयल का सजेशन दिया गया था, लेकिन मैं बेकिंग में वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं उसकी जगह कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। आप कोई भी ऑयल ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी कोई खुशबू नहीं होती, और कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी भी चीज़ में जो जिसकी भी आप बेकिंग कर रहे हैं, बाद में आपको कोई भी कोकोनट ऑयल की खुशबू नहीं आती है। तो इसलिए मेरे लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट है। लेकिन अगर आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, तो आप उसको बेशक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैंने अब इसको लगा दिया है, अब मैं पेशेंस रख के पीछे बैठ जाऊँगी इसको देखने के लिए, क्योंकि मुझे खुद ही ये नहीं पता कि ये कैसी बनेगी, बट आई होप ये अच्छी ही बनेगी। और अगर आप लोगों को स्क्रैच से बिल्कुल ब्राउनीज़ बनाने के लिए सीखना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं इसको स्क्रैच से भी आपको बना के बताऊँगी, क्योंकि मैं नॉर्मली स्क्रैच से ही ब्राउनीज़ बनाती हूँ, और ब्राउनीज़ बनाना बहुत आसान है, और अगर आप स्क्रैच से भी बनाते हैं, तो वो बहुत ही डिलिशियस बनती हैं। तो आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। अब जैसे ये तैयार होगी, इसको मैं टेस्ट करूँगी, तभी मैं आपके साथ इसका फीडबैक भी शेयर करूँगी। एक अच्छी ब्राउनी जो होती है ना, वो हमेशा बाहर से उसका टेक्सचर थोड़ा-सा हार्ड होता है और अंदर से वो सॉफ्ट होती है और चॉकलेटी होती है। ये चॉकलेटी ज़्यादा होती है ब्राउनीज़, और ये फूलती भी केक जितनी नहीं हैं और कम फूलती हैं ये। तो इनकी पहचान ही कुछ ऐसी होती है। ये देखने में बहुत अच्छी है। लेट मी टेस्ट दिस, और मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये एक्चुअली बहुत टेस्टी बनी है। मुझे उम्मीद इससे थोड़ी-सी कम थी, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है। और अब हो गई है शाम और मुझे करनी है अपने डिनर की तैयारी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ये है मेरे घर के बाहर का व्यू, एक्चुअली बहुत अच्छा है। और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरी किचन कैसी लगी आपको। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। कमेंट्स मीन्स मी अ लॉट। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ और ये एक्चुअली मेरे लिए मायने रखते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।